વિસ્તારમાં ભારતીય જહાજો અને ખલાસીઓ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત. છેલ્લા 24 કલાકમાં 16 જહાજોની થઈ સ્વદેશ વાપસી. ખાડી વિસ્તારમાં પ્રવર્તમાન ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે ભારતીય જહાજો અને ખલાસીઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાની પુષ્ટિ બંદર જહાજ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી છે. મંત્રાલયના અધિકૃત અહેવાલ મુજબ છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના બની નથી અને પોતાની નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પૂર્ણ કર્યા બાદ 16 જેટલા ભારતીય જહાજો હેમખેમ સ્વદેશ પરત ફર્યા છે. મંત્રાલયના વિશેષ સચિવ રાજેશ કુમાર સિન્હાએ દરિયાઈ સુરક્ષાની સમીક્ષા કરતા જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વહીવટીતંત્રના નિયંત્રણ હેઠળ છે. આ પરિસ્થિતિ પર દેખરેખ રાખવા માટે સ્થાપિત કરાયેલા વિશેષ નિયંત્રણ કક્ષમાં છેલ્લા એક દિવસોમાં 150 જેટલા દૂરભાષ સંપર્ક અને 225 જેટલા વિજાણુ સંદેશાઓ દ્વારા પરામર્શ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાના ભાગરૂપે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને પુડુચેરી જેવા દરિયાકાંઠાના રાજ્યોના બંદરો તથા દરિયાઈ નિયમનકારી મંડળો સાથે સતત અને ગાઢ સંકલન જાળવવામાં આવી રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમામાં ભારતીય હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે દરિયાઈ વાહન વ્યવહાર અને સામાન્ય અવરજવર પર ઝીણવટભરી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓને ઉચ્ચ તકેદારીના આદેશો આપવામાં આવે છે અને પરિસ્થિતિની માંગ મુજબ વધારાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવાની વહીવટી તૈયારી પણ દર્શાવવામાં આવી છે. જહાજ માલિકો અને નાવિકોના પરિવારોની સુરક્ષા નિયમાવલીના ચુસ્ત પાલનની ખાતરી આપતા મંત્રાલયે તમામ રાજ્યોના દરિયાઈ વિભાગોને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તુરંત જાણ કરવા માટે સત્તાવાર સૂચના આપી છે. भारतीय फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं और उस क्षेत्र में गल्फ रीजन में पिछले 24 घंटों में कोई भी समुद्री घटना की सूचना नहीं है. वर्तमान में जहाज़ों की स्थिति जो 22 की थी वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में, उसमें कोई बदलाव नहीं है. उसमें 611 भारतीय नाविक सवार हैं और सुरक्षित हैं. डीजी शिपिंग जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है. कंट्रोल रूम जो डीजी शिपिंग में ऑपरेट कर रहा है उसमें पिछले 24 घंटों में 150 कॉल और करीब 225 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पॉन्स किया गया. और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए और ये कार्य भी विभिन्न एयरपोर्टों पे भारतीय मिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपन्न किया गया. मिनिस्ट्री रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ, जहाँ पे कि अदर देन मेजर पोर्ट्स हैं प्रोमिनेंटली, जैसे मुंद्रा है गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं. इसके अलावा भी पोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्रा, पुडुचेरी और उनके साथ भी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का वर्क और रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं और किसी भी जगह से कोई कंजेशन का रिपोर्ट नहीं है. इसी संदर्भ में मैं आपको पोर्ट ऑपरेशंस के संदर्भ में मैंने पहले आपको 3-4 पोर्टों के विषय में बताया था. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट टुटीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और मुंद्रा पोर्ट के विषय में मैंने कल बताया था. आज मैं आपको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के विषय में बताऊंगा. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने एडिशनल स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी वहाँ क्रिएट की है और करीब 54 एकड़ का लैंड, एडिशनल लैंड स्टोरेज के लिए मुहैया कराया है. उसके साथ साथ चार्जेस और ऑपरेशनल सपोर्ट, चार्जेस का वेवर भी है और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं. दीनदयाल पोर्ट ने 17 मार्च की सर्कुलर के द्वारा जो पोर्ट यूजर्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि आज जो चार्जेस एप्लीकेबल थे उसमें 50% का रिबेट या कंसेशन दिया है, जिससे कि वो पोर्ट के जो क्रेन्स हैं, हार्बर मोबाइल क्रेन्स होते हैं जो कार्गो को ऑपरेट करने के लिए, उनके यूज पे 50% का रिबेट दिया है. मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली और बहुत क्लोजली
शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के साथ, इंडियन सीफेयरर्स की वेलबींग के वेलफेयर और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पे लगातार, और सिचुएशन जैसा इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार नज़र बनाए हुए हैं।